Now I am going to explain separately कि what is object and what is complement, because both of the two are optional. या तो किसी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट का. ऐसे ही मैंने ये वर्ब्स को आई हैव क्लासिफाइड हियर. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स थ्रू दीज एग्जांपल्स. यू कैन सी ओवर हियर आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स हियर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. Minal slaps you. First sentence is Minal slaps you, right? Minal is a subject, right? This is subject, and I have written here, you can see subject may be noun, so this is noun. Slaps is verb. ये present simple का sentence है, तो direct इसमें हमारा main verb ही आता है, तो slaps. Slaps is verb, right? You. Now tell me, you is object or complement? Now listen, Minal slaps you. Minal ने तुम्हें मारा, मारती है तुम्हें. तो यानी कि सीधा इन्फ्लुएंस किसके ऊपर पड़ रहा है? मीनल ने एक्शन किया स्लैप, मारने का. यू के ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट जा रहा है. तो दिस इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट वर्क कर रहा है उसका डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ रहा है? यू पर. तो यू आर इन्फ्लुएंस्ड हियर, राइट? सो दिस इज अ ऑब्जेक्ट, बट कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज direct object. Now see the second. Playing cricket is my hobby. अब now you can see कि verb तो पहले ही आ गया, तो what is this? This is not a subject, but this is a subject, because you can see here I have written here gerund. तो gerund may be a subject. So playing used here as a subject. तो playing cricket, तो subject क्या हुआ? Playing cricket. ये both of the word are subject. Playing cricket is my hobby. Now, playing cricket is subject, is helping verb, right? My hobby, कि playing cricket मेरी hobby है. तो this is not a object. This is a information. So this is complement. कि इसमें वो बता रहा है कि मेरी hobby playing cricket है, right? So this is not object. This is complement, right? Now come to the next example. To read is a good habit. पढ़ना एक अच्छी habit है. Now you can see I have started this sentence with to. To is infinitive. So as you can see here, subject may be infinitive also. So this is an example of infinitive subject. To read. So this is subject. To read is a good habit. पढ़ना एक अच्छी हैबिट है, तो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो गुड हैबिट. तो दिस इज, क्योंकि इस पे पढ़ने का किसी और के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो दिस इज नॉट अ ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉम्प्लीमेंट, कि एक वो अपना बता रहा है कि रीडिंग एक अच्छी आदत है. इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन इन ओपिनियन, राइट? सो दिस इज अ गुड हैबिट इज कॉम्प्लीमेंट. अब कौन सा कॉम्प्लीमेंट है ये? टू रीड. पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो टू रीड एक अच्छी आदत है, तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हुआ? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट? नाउ सी द फॉर एग्जाम्पल. ही गेव मी अ पेन. उसने मुझे पेन दिया. तो ही इज अ सब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन देने का एक्शन कौन कर रहा है? ही. तो यू कैन सी हियर सब्जेक्ट में भी प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट. तो ही, दिस इज अ सब्जेक्ट, दिस इज मेन वर्ब, राइट? गेव मी, मुझे दिया. यू कैन सी हियर टू ऑब्जेक्ट्स आर हियर. ही ने पेन देने का वर्क किया, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें? वी आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स हियर. वन इज डायरेक्ट एंड second is indirect object. तो when we get an answer of what, right? जब हमें what का आंसर होता है कि what, तो क्या होगा? He gave me a pen. तो ये तो हो गया हमारा verb.
उसने मुझे दिया, यानी कि उसने जो भी देने का काम किया वो मुझे किया. So this is object. Two objects here, right? So this is direct object, or this is direct object, and this is indirect object. Right? Now come to the fifth. Kota is a nice city. So you can see Kota, noun as a subject here. You can see and ki subject may be noun also. Kota, this is noun. This is noun subject. Is a nice city is helping verb, and a nice city. So this is, can you tell me what is this? This is object or complement? This is a complement, because वो केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कोटा क्या है, नाइस सिटी, राइट, और इसका किसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट, कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा. तो अ नाइस सिटी इज अ कॉम्प्लीमेंट हियर. और कैसा कॉम्प्लीमेंट है ये, क्योंकि कोटा है तो कोटा इज यूज्ड हियर एज अ सब्जेक्ट. दिस इज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. शी स्माइल्ड अ लॉट. शी सब्जेक्ट, प्रोनाउन है हमारा सब्जेक्ट. स्माइल, वो बहुत मुस्कुराई थी. तो इस पे किसी के ऊपर कोई मुस्कुराने का कोई भी प्रभाव या कोई भी प्रभावित नहीं हो रहा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा. नोबडी इज इन्फ्लुएंस्ड हियर, राइट. सो दिस इज मेन वर्ब, स्माइल्ड अ लॉट. सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ओनली. कॉम्प्लीमेंट, और कौन सा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, right? Now next is I am waiting for you. So I is subject as a pronoun, helping verb, waiting main verb. Now you can see here before the object I have used here preposition for. So when we use preposition after the verb or before the object, so that is, you can see here prepositional object. So for you is a prepositional object, right? Now come to the next example, that is honesty is the best policy. Honesty, honesty is an abstract noun, right? So this is a subject, helping verb, and honesty is the best policy. So that is a complement, and or object, that is a complement, कि बताया जा रहा है कि एक बेस्ट पॉलिसी है. सो दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल. माय ब्रदर कैन गो देयर. मेरा भाई वहां जा सकता है. तो यू कैन सी सब्जेक्ट इज माय ब्रदर, एंड कैन, as you know, can is a modal, right? I am writing here, we can use also modal, right, in verb section. So can is a modal, so this is a modal, go there. So now tell me, this is subject or object? This is not object, क्योंकि उसके ब्रदर के वहां जाने का किसी और के ऊपर कोई प्रभाव, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है. सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट. अब कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्वियसली सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट. सो टुडे आई taught you about the sentence, how to form a correct sentence and parts of a sentence, right? Through these examples, I hope you all understood well, right? So that's all for the today. In my next class, I will teach you about the types of sentences. Till then, goodbye.